Hello students, this is Ranjit sir, your AVS teacher. Today we are going to read about work we do, that means काम जो हम लोग करते हैं, हम सभी जो काम करते हैं, and this is our 9th lesson. ठीक है. Our first topic is occupation. Occupation means क्या होता है? व्यवसाय. मतलब जिससे हम जो काम करके हमें कुछ पैसा मिलता है उसे हम व्यवसाय ऑक्यूपेशन कहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है. ऑल ऑफ अस हैव वर्क टू डू. हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, है ना. वी गो टू स्कूल टू स्टडी. से हम लोग जैसे बच्चे क्या होते हैं कि स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वही उनका काम हो गया. द आवर पेरेंट्स वर्क एट होम एंड इन द ऑफिस. हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो घर में भी काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, है ना. कुछ घरेलू काम होते हैं, जैसे वहाँ कोई शॉपकीपर है, दुकान घर में दुकान चला रहे हैं, कुछ ऑफिस बाहर काम करने के लिए जाते हैं होते हैं. ऑल अराउंड अस वी कैन सी पीपुल वर्किंग. हम अपने चारों ओर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि चारों ओर कोई ना कोई व्यक्ति काम कर ही रहे हैं, यानी सभी लोग हमारे चारों ओर काम करते हैं. दे वर्क फॉर देयर लिविंग. तो वो काम क्यों करते हैं? अपने बेसिक नीड्स, जो उनकी आवश्यक या आधारभूत ज़रूरतें हैं, मूलभूत जो है उनकी, उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उनको जीवित रहने की जो चीज़ें ज़रूरी हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए. अब पैसा के लिए वे काम करते हैं. दे अर्न मनी फ्रॉम वर्किंग. वे काम करके पैसा कमाते हैं. इट इज़ कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन. ये उनका अपना व्यवसाय हो गया जिससे उनको पैसा मिलता है. तो ऑक्यूपेशन में कुछ भी आप ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे दिया गया आपको कि द मिल्क मैन ब्रिंग्स अस मिल्क इन द मॉर्निंग. ये कोई दूध वाला होता है जो सुबह से हमारे घर दूध ला कर देता है. न्यूज़पेपर ला के देता है. हॉकर्स जो होते हैं वो हमें न्यूज़पेपर ला कर देते हैं. पोस्टमैन हमको लेटर ला कर देते हैं. इसी प्रकार टीचर, फार्मर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डॉक्टर, है ना, ये सारे जो हैं हमारे अलग अलग व्यवसाय में काम करते हैं. ये उनका व्यवसाय हो गया. When everyone in the house help to keep it clean and tidy, the jobs at home get done quickly. Then all of us have time to relax. We also have time to spend with each other. तो हम सभी क्या करते हैं, जब घर में रहते हैं तो आपस में घर के कामों को मिलजुल के बांट के पूरा कर लेते हैं, यानी किसी को काम करने में, घर के कामों में मदद कर देते हैं. तो ऐसे में क्या होता है, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी समाप्त हो जाता है. हम सब मिलकर कुछ समय तक रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपस में टाइम स्पेंड करते हैं. ठीक है. आगे दिया गया है चिल्ड्रेन हु वर्क आफ्टर स्कूल. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल से आने के बाद काम करते हैं या स्कूल जाने से पहले काम करने, अर्निंग के लिए. ठीक है. तो नॉट ऑल चिल्ड्रेन आर अस एज लकी एज वी. सभी बच्चे हमारे से लकी नहीं होते, किस्मत वाले नहीं होते हैं. ठीक है. सम चिल्ड्रेन हैव टू वर्क आफ्टर स्कूल. कुछ बच्चों को स्कूल से पढ़ाई करके आने के बाद, यानी स्कूल के बाद उन्हें काम करना पड़ता है. देयर अर्निंग आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर फैमिली. वो जो पैसा कमाते हैं उनके परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. दे वर्क इन द मॉर्निंग बिफोर स्कूल और इवन आफ्टर स्कूल. वो स्कूल जाने से पहले या स्कूल से आने के बाद काम करते हैं ताकि उनके घर भी कुछ पैसा आ सके. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे एक न्यूज़पेपर बॉय सुबह सुबह सबके घर न्यूज़पेपर देकर जाता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, ये उसका पार्ट टाइम जॉब हो गया. जैसे हमारे हॉकर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, पिज़्ज़ा बॉयज़, ये सब लोग जो आते हैं, जो क्या होता है, पार्ट टाइम वर्क करते हैं. ठीक है. तो इन लोगों के पास खेलने का टाइम नहीं होता, ना केवल बहुत कम टाइम होता है. अगला टॉपिक जो है वो है चिल्ड्रन हु वर्क एंड डोंट गो टू स्कूल. मतलब ऐसे बच्चे जो काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा सकते. मतलब पहले हम पढ़े कि ऐसे बच्चे जो काम भी करते हैं और स्कूल जाकर पढ़ाई भी करते हैं, और अब हम जिन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ काम करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. ठीक है. देयर आर सम चिल्ड्रन हु वर्क ऑल द टाइम एंड नेवर गो टू स्कूल फॉर स्टडी. मतलब ऐसे बच्चे जो हमेशा काम करते हैं और वो स्कूल नहीं जा पाते हैं पढ़ाई के लिए. देयर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू पे द स्कूल फी एंड बाय दैम बुक्स. उनके जो माता पिता होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनकी किताब, उसके स्कूल फी, ड्रेस, है ना, इन सब चीज़ों को वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहन नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे में उनको खुद बच्चों को ही काम करना पड़ता है घर के लिए. These children work in hotels, petrol bunks and auto workshop, in match factories, glass factories और as helpers in houses. तो ऐसे बच्चे जो होते हैं पेट्रोल पंप में काम करते हैं, या माचिस बनाने की जो फैक्ट्री है, ग्लास की जो फैक्ट्री है, या तो कहीं हाउस वगैरह किसी के हेल्पर्स के रूप में होटल्स में ये लोग काम करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं. देयर फैमिलीज नीड द मनी दे अर्न टू हेल्प मीट देयर बेसिक नीड्स. उनके जो परिवार हैं, परिवारों को उस पैसे की ज़रूरत है
किस लिए? तो अपने आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने, बेसिक नीड्स के लिए उस पैसे की ज़रूरत है, उस पैसे से उसको मदद मिलती है। दे आर मेड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, दे आर पेड वेरी लिटिल एंड आर ऑफ्टन ट्रीटेड बैडली। वो लोग कभी कठिन परिश्रम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, है ना, लेकिन उस परिश्रम के बावजूद बहुत कम ही पैसा उन्हें मिल पाता है, और उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो बहुत बैडली होता है, बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। दे स्टे इन वेरी अनहाइजेनिक कंडीशन, वो लोग जो रहते हैं, जीवन यापन करते हैं बहुत ही बुरे हालत में, उनका जो सोसाइटी होता है बहुत गंदा होता है, साफ़ सुथरा जगह पर नहीं रहते हैं, ना ही खाना उस तरह का, ना ही ड्रेस उस तरह का, कुछ भी अच्छा साफ़ सुथरा नहीं होता है। दे जनरली लीव अवे फ्रॉम देयर फैमिली, ये लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने घरों से दूर रहते हैं, बाहर ही काम करते हैं। दे डू नॉट नो व्हाट इज़ चाइल्ड, इसके लिए वो लोग जो बचपन से काम करेंगे वो पता ही नहीं कि बचपन होता क्या है, बचपन में कैसे मस्ती होती है, कैसे खेलते हैं, पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं, वो तो उन्होंने देखा ही नहीं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया गया है वाई डू पीपुल वर्क, ठीक है, यानी लोग काम क्यों करते हैं। तो पीपुल वर्क टू अर्न मनी, वी नीड मनी फॉर आवर बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। तो लोग जो काम करते हैं वो पैसा के लिए, अब पैसा क्या करेगा, तो उनका जो मूलभूत जो आधार की वस्तुएं, मूलभूत आधार की जो वस्तुएं हैं, जैसे हमारा भोजन, कपड़ा और मकान, इनको पूरा करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए वो काम करते हैं, काम के बदले उन्हें पैसा मिलती है, और पैसा से वो सारी चीज़ों को अपने लिए उपलब्ध करा पाते हैं, ठीक है। और काम जो होता है, कुछ काम हमारे घरों में होता है, कुछ काम हमारे ऑफिसों में होता है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग प्रकार के कामों को किया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो अच्छे से न्यूट्रियस फूड यानी पोषक तत्व वाले भोजन, अच्छा भोजन वो जो नहीं कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को भोजन दिया जाता है, ठीक है, दोपहर में भोजन दिया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, वो भी ग्रोथ करे, अच्छे से डेवलप करे। सरकारी स्कूल में उनको फ्री में बुक दी जाती है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, ड्रेस दिया जाता है ना, ताकि उनको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और आप लोग का जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर ए बी बनाना है। ए में MCQ दिया गया और बी में टिक एंड करेक्ट दिया गया, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। इतना आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। लेकिन आपको अपने कॉपी में नाम लिखना है, नाम लिखना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।